हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। बेटा, आज की क्लास में भी हम लोग अपने उसी चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर में बेटा हम लोगों ने जो कल की क्लास थी उस क्लास में हमने सीखा था कि कैसे इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर हम लोग डिसीज पार्टनर का करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। देखिए, इस चैप्टर में बिल्कुल सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वही है जो रिटायरमेंट में था। इसमें केवल जो अलग है वो है बेटा कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ डिसीज पार्टनर फॉर करंट ईयर। तो आज हम लोग क्या करेंगे बेटा, सीख तो हमने कल की क्लास में लिया कि कैसे वो कैलकुलेट करना है। आज हम लोग टीएस ग्रेवाल की बुक से क्वेश्चंस करेंगे बेटा, जिसमें हमें कैलकुलेट करने हैं प्रॉफिट ऑफ द डिसीज पार्टनर फॉर द करंट ईयर। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। तो आज की अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 7 से, जिसमें बेटा हमारे पास तीन पार्टनर हैं, दिनकर, नमिता और वानी। ठीक है, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है बेटा 3:2:1। राइट। नविता डाइड ऑन 30th जून 2017। अब देखिए डेथ किसकी हुई है, नविता की हुई है बेटा, और 30th जून को हुई है 2017। ठीक है। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवेल पीरियड वाज बेस्ड ऑन द सेल्स ड्यूरिंग दैट ईयर विच वर ₹6 लाख। तो बेटा यहां पे इस पीरियड में यानी 30th जून तक जो सेल्स थी बेटा वो गिवन है 6 लाख रुपीज। ठीक है। अब इसके बाद बताया बेटा रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 4 ईयर हैड बीन 10% ऑन सेल्स। ठीक है, जिसको कि हमें बेस बनाकर चलना है। तो रेट ऑफ प्रॉफिट है बेटा 10%। ठीक है, जिसको कि हमें बेस बनाकर चलना है। फर्म की जो बुक्स क्लोज होती है बेटा 31 मार्च को होती है। आपको कैलकुलेट करना है नविता का शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यहां पे बेटा देखिए नविता शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, सेल्स के बेस पे है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा बेटा 6 लाख जो अब तक की हमारी सेल्स है, इनटू में 10 अपॉन में 100। अब ये 10% जो आएगा बेटा तो पूरी फर्म का आएगा। ठीक है, यहां पे अपना 2/6 उसका शेयर निकाल देंगे हम लोग। ठीक है बेटा, तो ये यहां से ये कट जाएगा, यहां से ये कट जाएगा, 2 3 जा 6, तो ये आएगा बेटा 20,000। ये आएगा बेटा 20,000। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर है 20,000 रुपीज। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था कौन सा, 7। तो ये इसका सॉल्यूशन था बेटा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो बेटा अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए जल्दी जल्दी क्या है, अनिल, सुनील और हरि तीन पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है बेटा इक्वली। ठीक है, इनमें से सुनील की बेटा डेथ हो जाती है 31 दिसंबर 2020 को। बट इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि उनकी जो बुक्स क्लोज होती है बेटा वो भी 31 दिसंबर को ही होती है। मींस जो सुनील की डेथ हुई है वो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ही हुई है बेटा, और इस साल का जो नेट प्रॉफिट है वो है ₹6 लाख। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है बेटा यू हैव टू पास जर्नल एंट्रीज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो इस केस में क्योंकि यहां पे डेथ एट द एंड ऑफ द ईयर हुई है बेटा, तो जर्नल एंट्री हमारी बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट डेबिट, ₹6 लाख टू एज कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट
और 2 एच कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इट विल बी 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख। ठीक है, और यहां पे आप लिख देंगे बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। तो बेटा इसमें जो एंट्री होगी बेटा वो ये वाली पास होगी। ठीक है, अब करते हैं बेटा हम अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो बेटा अब अपना क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है बेटा कि ए बी सी देयर आर 3 पार्टनर्स जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा 2 to 1। यहां पर इस क्वेश्चन में बी की डेथ हो जाती है बेटा कब, 25 of Feb 2019। अब इस क्वेश्चन में बेटा आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी गिवन है कि बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल 25 Feb इज ₹5000। वी जस्ट हैव टू पास जर्नल एंट्रीज फॉर दिस शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो यहां पर बेटा हमारी एंट्री होगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट 5000 to B's कैपिटल अकाउंट 5000 being profit of current year provided to B। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखने की बात क्या है बेटा, यहां पे हमने एंट्री पास की P&L सस्पेंस अकाउंट से। क्यों? क्योंकि यहां पे जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनके न्यू रेशो के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, तो उनका ओल्ड रेशो ही ए और सी का जो ओल्ड रेशो है वही उनका न्यू रेशो होगा। तो इस केस में हमें जो एंट्री पास करनी है बेटा वो P&L सस्पेंस अकाउंट से करनी है। ठीक है बेटा, करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो बेटा अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या किया है बेटा, ए बी सी 3 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3 to 1। यहां पर बी की डेथ हो जाती है बेटा ऑन 30 जून 2021। ठीक है, हम लोग बुक्स क्लोज करते हैं 31 मार्च 2022, यानी कि इस साल में जो फर्म ने या बी ने काम किया वो केवल 3 महीने काम किया, तो 3 महीने का उसका प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर लिखा है कि भाई जो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट है यानी 2021 का, उसको हमें बेस लेना है बेटा फॉर द करंट ईयर प्रॉफिट, और उसका प्रॉफिट कितना था प्रीवियस ईयर का बेटा 14,000 बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट्स। अब यहां बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट्स क्यों बोला है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का 14,000 है, बट लिखा है करंट ईयर का जब प्रॉफिट आप कैलकुलेट करोगे तो उसमें आपको बैड डेट्स को एडजस्ट करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू है 2000। तो पहले हम करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल लेते हैं बेटा। प्रॉफिट फॉर 2000 अपना 21 22 इसको बेस मानना है। ठीक है, तो यहां पर प्रीवियस ईयर प्रॉफिट $14,000 लेस बैड डेट्स जो हमें एडजस्ट करने हैं बेटा 2000। ठीक है, तो आपका करंट ईयर का प्रॉफिट आ गया बेटा 12,000, जिसको हमें बेस बनाना है। अब यहां पे वही चीज ध्यान रखनी है कि जो प्रॉफिट है बेटा ये पूरी फर्म का है और पूरे साल का है, बट बी ने काम किया है केवल 3 मंथ्स के लिए, तो हमें बी का शेयर निकालना है। तो जो फॉर्मूला हम लोगों ने कल लिखा था बेटा हम वो यूज करेंगे, बी
शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर, जो हमारा बेस माना है हमने, इनटू में 3/12, ठीक है, इनटू में 2/6, ठीक है। और यहां पे बेटा 3/12 करोगे 3000 आ जाएगा, 2/6 यानी 1/3 करोगे तो 1000 रुपीज बी का शेयर होगा, ठीक है। यहां पर जो एंट्री पास करेंगे बेटा, हम करेंगे P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीच कैपिटल अकाउंट। हालांकि यहां पर एंट्री पूछी नहीं गई है, मैं आपको केवल वैसे ही नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो बेटा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या गिवन है, लिखा है बेटा 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। कौन कौन है बेटा, राम, मन्नू एंड हरि। राम, मन्नू एंड हरि आर 3 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट रेशो इन 1:1। क्योंकि यहां पर कोई भी रेशो नहीं गिवन है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा बेटा 1:1। इसमें से हरि की डेथ हो जाती है बेटा 30 जून 2021, यानी करंट ईयर में उसने भी 3 महीने ही काम किया है। प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर इज बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर। और उनका प्रॉफिट दे रखा है बेटा कि हमें जो करंट ईयर का प्रॉफिट निकालना है वो किसके बेस पे निकालना है, पिछले 3 साल के, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट करना है। और पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना बेटा, 2019 का है 1,10,000, 2020 का 1,20,000 और 2021 का है 1,30,000। तो इसके बेस पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। ये आपका हो जाएगा बेटा 1,10,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,30,000 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 3,60,000 डिवाइडेड बाय 3, 1,20,000, ठीक है। बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, सॉरी बी नहीं है यहां पर, हमारा है एच शेयर ऑफ प्रॉफिट। फॉर्मूला वही लगेगा जो अब तक हम लोग लगा रहे हैं, इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट दैट इज 1,20,000 इनटू में नंबर ऑफ मंथ इन करंट ईयर दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 12 इनटू में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द पार्ट डिसीज पार्टनर, ठीक है। यहां से आप देखेंगे ये आ जाएगा 10,000, ये आ जाएगा 10,000, यानी जो एच का प्रॉफिट्स होगा बेटा करंट ईयर में वो होगा 10,000 रुपीज। एंट्री वही होगी बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एच कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहां पर भी बेटा जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनके लिए रेशो गिवन नहीं है, ठीक है बेटा। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन के, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है बेटा, देयर आर 3 पार्टनर्स एक्स, वाई और जेड, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है बेटा 3, 2 और 1। बट इस क्वेश्चन में वाई की डेथ हो गई बेटा कब, 30 जून 2021 को, और प्रॉफिट आपको ऑलरेडी गिवन है। इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, लिखा है प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून 2021, यानी जिस पीरियड में उसकी डेथ हुई है 3 महीने का प्रॉफिट आपको ऑलरेडी गिवन है 3,60,000। बट इस क्वेश्चन में डेथ होने के बाद जो एक्स और जेड न्यू रेशो इस क्वेश्चन में गिवन है, उनका कंटिन्यूइंग पार्टनर का न्यू रेशो गिवन है। तो यहां पे बेटा सबसे पहले तो हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, ये ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इस क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन है, राइट। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम यहां पे y का शेयर निकाल लेते हैं, y शेयर प्रॉफिट, ठीक है।
टोटल प्रॉफिट ही आपको गिवन है बेटा 3,60,000 और उसमें y का शेयर हो गया 2/6, ठीक है, दैट इज 1,20,000 मींस y को मिलेगा 1,20,000। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है, नेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है यहां पर बेटा, तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करने पड़ेंगे गेनिंग रेशो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो, ठीक है। और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ठीक है। आपको ये फुल फॉर्म लिखनी है, आपको किसी भी तरीके से शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है, ठीक है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी बेटा। तो यहां पे सबसे पहले x का निकाल लेते हैं, x का है 3/5 न्यू रेशो और जो ओल्ड रेशो था बेटा वो है 3/6, ठीक है। तो यहां पर बेटा हो जाएगा 18 माइनस 15 अपॉन में 30, ठीक है, दैट इज अपना 3/30। ऐसे ही बेटा जब आप z का निकालोगे तो z का हो जाएगा आपका 2/5 माइनस में 1/6, ठीक है बेटा, ये हो गया 12 माइनस 5 अपॉन में 30, दैट इज 7/30, ठीक है। यानी यहां पे जो गेनिंग रेशो है वो है 3 और 7 का, 3 और 7 का। तो ये हमने किस लिए कैलकुलेट किया बेटा, जो गेनिंग रेशो है इसी रेशो में x और z y को इसके प्रॉफिट का शेयर कंट्रीब्यूट करेंगे बेटा। तो यहां पे हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी, हमें पास करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा x कैपिटल अकाउंट डेबिट, z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहां पे जो y को शेयर मिलेगा बेटा वो मिलेगा टोटल 1,20,000, ठीक है, बट 1,20,000 का, ठीक है, 3/10, ठीक है, कौन देगा, ये देगा बेटा आपका x। तो यहां पे आप लिखेंगे 36,000 और यहां पे आप लिखेंगे बेटा 84,000, ठीक है। यहां पे आप करेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड,